अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में आपके लिए बनाने जा रहे हैं ये ब्रेड, ये रोटी, ये पाव, ये बन, जो भी आप नाम इसे देना चाहें आप इसे दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनी है। बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनती है। जी तो फ्रेंड्स, ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम नीम गर्म दूध लेंगे। इसके साथ साथ इसमें चीनी ऐड करेंगे जो कि है 3 टेबल स्पून। यीस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इसे। चलिए जी, अब हम इसको कवर करके रखेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हमें इसे कवर करके रखना है। इसके बाद मजीद स्टेप आपको बताऊंगी मैं। जी तो फ्रेंड्स, तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम एक बर्तन में मैदा लेंगे जो कि है 2 कप। मेजरिंग कप से 2 कप हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है। इसके साथ साथ नमक ऐड करेंगे जो कि है 1/2 टीस्पून। और इसके साथ साथ ऐड करेंगे हम जो हमने ईस्ट राइस होने के लिए रखी थी। ये ईस्ट राइस हो चुकी है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे और एक बहुत ही सॉफ्ट डो बना लेंगे। एक सॉफ्ट डो बना लेना है। और इसके बाद 2 टेबल स्पून हम इसमें मेल्टेड बटर ऐड करेंगे। दो टेबल स्पून हमने इसमें मेल्टेड बटर ऐड किया है और अब इसे अच्छे से गूंद लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आटा जो है वो हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक प्रॉपर गूंद लिया है। आटा हमारे पास डन हो चुका है। देखिए बिल्कुल प्रॉपर शेप में आटा आ गया है। इस तरीके से आपने गूंदना है इसे। अब हम एक अलग से बर्तन लेंगे। इसको इसमें इस तरह से रख के थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा देंगे। बर्तन हमने ऐसा लेना है जो बिल्कुल एयर टाइट हो। चलिए जी, थोड़ा सा इसके साइडों पे भी यही ऑयल फैला देंगे। लिड दे देंगे अब इसे। और अब इसे हमें 1 घंटे तक किसी गर्म जगह पे रखना है। कैबिनेट में रख लें, ऐसी जगह जहां पे गर्माइश हो। तो वहां पे ये होगा कि ये ईस्ट जो है ये बहुत ही अच्छे से राइस होगी इंशाल्लाह हमारी। तो अब हम इसे राइस होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे 1 घंटे के बाद। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ 1 घंटा हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छे से राइस भी हो चुकी है। अब हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे अच्छे से। और इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से इसकी बॉल्स बनाएंगे। बाकी भी इस तरह से बना लेंगे। देखिए तमाम हमने इक्वल साइज की बॉल्स बना ली है इस डो की। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अच्छे से ब्रश कर देंगे। चलें जी, ब्रश हो चुका है। अभी जो हमने बॉल्स रेडी की हैं इसमें प्लेस कर देंगे अच्छे से।
ऊपर लेट दे देंगे। अब हमने इसे तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट में मज़ीद ये जो है डो जो है राइज हो जाएगी और फिर हम चलेंगे स्टोव की तरफ। तो इसे 10 मिनट तक का रेस्ट देते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। जी तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिएगा डो हमारी बहुत अच्छे से राइज हो चुकी है। चलिए अब स्टोव की तरफ चलते हैं। हम एक तवा रख देंगे इसके साथ साथ इस पे। इस तवे को अब हमने प्री हीट करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। 7 से 8 मिनट तक ये प्री हीट होगा, उसके बाद हम अपनी कढ़ाई इसके ऊपर रखेंगे। जी तो फ्रेंड्स तकरीबन 7 मिनट हो चुकी है। अब हम इस कढ़ाई को यहाँ पे प्लेस करेंगे। तवे के ऊपर हमने चूंकि अब कढ़ाई रख दी है, अब हमें मीडियम लो फ्लेम पर ही इसे तकरीबन 15 मिनट तक इसे कुक करना है। वेट करेंगे 15 मिनट्स तक। जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा ये चिपका हुआ है नीचे से। पलटेंगे अब इसे। ये देखिएगा माशाल्लाह कितनी परफेक्ट पक गई है नीचे से ये। अब ये साइड भी से पकाएंगे। एक साइड पे पक गई है, नीचे से मजीद से 5 मिनट तक अभी हमें पकाना है। इसी फ्लेम पे 5 मिनट तक मजीद पकाएंगे। जी तो फ्रेंड्स 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सा इसका कलर आया है। हम दोबारा से इसे पलटा देंगे। देखिए हमने इसे पलट दिया है एक दफा फिर से। ब्रेड जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम में यहाँ पर ऑफ कर रही हूँ अब, और कोई भी एक कॉटन का कपड़ा लेके इसको हम यहाँ से ऊपर इस तरह से ढक देंगे। 5 मिनट तक हमें ये कॉटन का कपड़ा इसे यहाँ पे रखना है। इससे होगा ये कि ब्रेड जो है उसमें नमी रहेगी, वो सॉफ्ट रहेगी आपकी। 5 मिनट बाद हम इस कपड़े को उठाएंगे और आपको ब्रेड को तोड़ के बताएंगे कि कैसी हमारी बनी है। 5 मिनट हमारी हो गई है। निकालते हैं अब ब्रेड को। ये देखिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी मजेदार सी यम्मी सी बन, जिसे आप पाव भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे पाव कहते हैं, कुछ बन कहते हैं, कुछ ब्रेड कहते हैं, कुछ रोटी कहते हैं। जो भी नाम आप इसे देना चाहें आप इसे दें। अब मैं आपको इसको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिएगा गर्मा गर्म कैसे धुआं निकल रहा है और लग रही है ना बिल्कुल बाहर की जैसी रोटी। ये देखिएगा कितनी सॉफ्ट है। सॉफ्ट देखें कितनी है, बहुत गर्म है। अभी इसका धुआं निकल रहा है अब भी। ये देखिएगा फ्रेंड्स मज़ेदार सी घर में बनाएं, हाइजीनिक तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट है, प्रॉपर तरीके से ये पकी हुई है अंदर से भी बाहर से भी। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।